Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से बीएससी थर्ड ईयर की केमिस्ट्री की क्लासेज में। हमारे पास बात चल रही थी कार्ब धात्विक रसायन की, कार्ब धात्विक यौगिकों की, जिसमें हम पढ़ रहे थे क्लासिफिकेशन में मैंने आपको बताया था कि जो यौगिक हैं वो हम दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो लिगैंड की प्रकृति के आधार पर, वो मैंने आपको बता दिया था, और एक धातु और कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर भी हम बांट सकते हैं। अब यहां पे हमने कल बात की थी धातु और कार्बन बंध की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेटल कार्बन बॉन्ड के आधार पर तीन प्रकार के यौगिक होते हैं। कौन कौन से? आयनिक यौगिक, सहसंयोजक यौगिक, ठीक है। और तीसरा आज हमारे पास है विस्थानीकृत पाई बंध युक्त यौगिक। मैंने आपको पहले ही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, विस्थानीकृत पाई बंध युक्त यौगिक। अब देखो ये तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन इन प्रकारों के बारे में बात करने से पहले हम ये बात करेंगे कि ये विस्थानीकृत पाई बंध युक्त यौगिक आखिर कहते किसे हैं। देखो कार्ब धात्विक यौगिकों में बहुत सारे यौगिक इस श्रेणी में आते हैं, विस्थानीकृत पाई बंध युक्त यौगिक में। अब आप कहेंगे सर आते हैं, लेकिन क्यों आते हैं बताइए, इसके बारे में बताइए। मैं बताता हूं। देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि धातु और लिगैंड के बीच में बंध बनता है। लिगैंड धातु को क्या देते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब हम एक चीज और बताते हैं कि लिगैंड धातु से इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। धातु लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेता है और लिगैंड को इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने का काम भी हो रहा है और देने का काम भी हो रहा है। देखो लिगैंड जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन धातु के रिक्त कक्षकों में देता है, उससे अतिव्यापन कर लेता है। लेकिन साथ ही एक बात और आ रही है कि धातु भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तालियां बजाओ, कितनी गजब बात है। अभी तक ये भीख मांग रहा था लिगैंड से इलेक्ट्रॉनों की, लेकिन अब ये क्या कर रहा है? अब ये खुद इलेक्ट्रॉन देने के लिए राजी है। अब ये खुद इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कितनी बढ़िया बात हो गई। देखो जिसको इलेक्ट्रॉन की चाह थी, इतने देर से इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा था, वो यहां पे इलेक्ट्रॉन देने का काम ही कर रहा है। ये तो भैया उल्टी गंगा बहा दी। उल्टी गंगा बहाने वाले काम हो गए कि जो इलेक्ट्रॉन देता था वो ले भी रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता था वो दे भी रहा है ना मजेदार बात। तो वही हमको यहां पे पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इनको तीन प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन से? सेतु बंध युक्त एल्किल यौगिक, ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक और सैंडविच यौगिक। मैंने पहले से ही नाम लिख दिया, ठीक है। अब हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सेतु बंध युक्त एल्किल यौगिक के बारे में। सेतु क्या? ब्रिज, पुल सुना होगा, तो उसी की बात हम कर रहे हैं। अब देखो यहां पे हमारे पास कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, सबसे पहले बात मैं कर रहा हूं फर्स्ट वाले की। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें केंद्रीय परमाणु अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता। केंद्रीय परमाणु अपना अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता, अष्टक पूर्ण नहीं कर पाता, ठीक है। अब आप कहेंगे पूर्ण नहीं कर पाता तो हम क्या करें भैया? उसकी गलती है। अरे भाई गलती है, उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब देखो मैं आपको देता हूं सीधा एग्जांपल, जैसे हमारे पास है ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम। अब देखो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम इस रूप में नहीं पाया जाता, क्यों? यहां पे कारण देखिए। देखो हमारे पास जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम से तीन मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, यहां देखिए तीन मिथाइल समूह जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या शानदार बात हो रही है। देखो यहां पे हमारे पास एल्यूमिनियम और इसके बीच में ये मान लीजिए तीन बॉन्ड है,
अब देखो 3 बॉन्ड होने के बाद इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे, 6 होंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, पहले एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, मुझे कुछ नहीं पता। देखो एल्यूमिनियम किसके नीचे आता है, बोरोन के नीचे आता है, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में। तो एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, H2P1। ठीक है, बोरोन वाली पूरी सीरीज के लिए S कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। P में कितने हैं, 1। अब देखो एल्यूमिनियम को अगर किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो हर कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हर कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। अब देखो यहां पे सिर्फ 1 ही इलेक्ट्रॉन खाली है भाई, ये ही बॉन्ड बना सकता है। अगर हमें और बॉन्ड बनाने हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां लेके जाना पड़ेगा, हम ले जाते हैं, कोई बात नहीं। देखो अभी भी क्या हुआ, यहां पे 3 कक्षकों में 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपको यह पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन 1 ही बॉन्ड बना सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड बना सकता है, सहसंयोजक। ठीक है, तो एल्यूमिनियम केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, एल्यूमिनियम केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, यानी कि इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, इसका अष्टक पूर्ण नहीं है, अष्टक कंप्लीट नहीं है। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसे 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसे 8 इलेक्ट्रॉन कहां से दे भैया, हमारे पास कहां है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए देखो ये जो ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम है वो इस रूप में नहीं पाया जाता, उसकी जगह हमारे पास पाया जाता है C2H6 ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिखो CH3 6Al2, इस रूप में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि ये द्विलक के रूप में पाया जाता है। किसके रूप में पाया जाता है, द्विलक के रूप में। ठीक है, अब आप कहोगे द्विलक क्या, 2 अणु एक साथ। अब आप कहेंगे सर द्विलक के रूप में पाया जाता है तो क्या इसके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं, क्या इसका अष्टक कंप्लीट हो जाता है। तो देखो मेरे प्यारे साथियों, जैसे हमारे पास ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के पास कितने ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 3 ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 है, 1 2 3। उन 3 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से इसने क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। जो चौथा वाला कक्षक है, ऑर्बिटल है, वो क्या है, खाली है, वो खाली है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा ही कोई दूसरा अणु आ जाए एल्यूमिनियम का, उसने भी क्या कर रखे हैं, 3 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, उसने भी क्या करे हुए हैं, 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो वहां पे भी क्या हो रहा है, ये इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है, देखो आप होता क्या है कि यहां पे एल्यूमिनियम का, इस वाले एल्यूमिनियम का जो खाली कक्षक है वो दूसरे वाले एल्यूमिनियम का जो बॉन्ड बन रहा है उसके साथ अतिव्यापन कर लेता है, उसके साथ अतिव्यापन कर लेता है इस तरीके से, और इसका जो भरा हुआ है वो दूसरे वाले के खाली के साथ अतिव्यापन कर लेता है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ऐसे सब संभव है, सब संभव है, यहां पे सब संभव है, सब पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे भी काम आ सकते हैं और इसके इलेक्ट्रॉन यहां पे भी काम आ सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन कहां से ले लेता है, ये इस वाले से ले लेता है। ये बॉन्ड है, ये हमारे पास क्या है, बॉन्ड बन गया। ठीक है, इसको हम बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा बनाना बॉन्ड या कदली बंध। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, देखो नॉर्मल बॉन्ड तो हमारे पास क्या है, नॉर्मल बॉन्ड हमारे पास क्या है कि 2 हमारे पास क्या है, 2 केंद्र है, 2 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे 2 परमाणु है और 2 परमाणु के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड क्या है, 2 परमाणु के बीच में 2 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बॉन्ड बन रहा है। लेकिन जहां पे हमारे पास क्या हो रहा है, 3 परमाणु है, यहां पे घिचपिच हो गया लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है। यहां पे 3 परमाणु है, कौन कौन से, एल्यूमिनियम CH3 और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम CH3 और एल्यूमिनियम। इन दोनों, ये कितने हो गए, 3 हो गए, 3 सेंटर हो गए, 3 केंद्र हो गए, और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 हैं, इसलिए इसको बोलते हैं 3 केंद्र 2 इलेक्ट्रॉन बंद या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक
ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी एक कदली बंध बनता है, ठीक है। तो एक एल्यूमिनियम का खाली कक्षक दूसरे के भरे कक्षक के साथ अतिव्यापन कर लेता है और दूसरे का भरा हुआ कक्षक पहले वाले के खाली के साथ अतिव्यापन कर लेता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे की हेल्प कर लेते हैं और दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं, अष्टक पूर्ण कर लेते हैं और स्टेबल हो जाता है। कितनी मजेदार बात हुई है यहाँ पे, हमने कितनी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं, तो इसको इंटरेस्ट लेके सुनिए। कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे हो रही है कि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, भाईचारा है, करनी भी चाहिए, क्या करें, आपकी तरह तो है नहीं जो दूसरों की हेल्प करे ही ना, तो हेल्प करनी चाहिए, पढ़ाई में किसी भी काम में हो हेल्प करनी चाहिए। तो ये मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ। अब हमारे पास दूसरा जो कंपाउंड है वो क्या है, ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक। ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक, इसका मतलब डबल बॉन्ड वाले, ट्रिपल बॉन्ड वाले, ठीक है। डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उन यौगिकों की बात कर रहा है, डबल बॉन्ड की बात कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो कार्बन है, हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन में हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और पाई बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। मान लीजिए ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या हो रहा है, जो हमारे पास मेटल है, पहला तो काम क्या होगा, जो धातु है ना, धातु के खाली कक्षक कार्बनिक समूह के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं। धातु के खाली कक्षक इसके साथ कार्बन के भरे हुए कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं। पहली बात, इन यौगिकों की बात कर रहे हैं हम, ओलिफिन व एसिटिलीन की बात कर रहे हैं, ठीक है। धातु के जो रिक्त कक्षक है, धातु के रिक्त डी कक्षक है, वो कार्बनिक समूह के पाई कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर रहे हैं, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई, ठीक है। और यहां पे दूसरा क्या होगा, इसमें इन वाले यौगिकों की बात कर रहे हैं हम, हमारे पास दो चीजें होती हैं यहां पे, ठीक है। तो दूसरा क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बनिक समूह होगा, जैसे कार्बन है, कार्बन के जो खाली कक्षक है, कोई खाली कक्षक है, तो धातु क्या करेगा, धातु अपने इलेक्ट्रॉन देगा, धातु अपने इलेक्ट्रॉन देने में सक्षम होगा, ठीक है। तो यहां पे दो बातें हो रही हैं, किस यौगिक में, इस यौगिक में दो बातें हो रही हैं, ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक में, ठीक है। क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है यहां पे हो रही है, यहां पे क्या हो रही है, जो कार्बनिक समूह हैं, मैं लिख भी देता हूं, कार्बनिक समूह के द्विबंध या त्रिबंध के पाई इलेक्ट्रॉन वाले कक्षक धातु के रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, धातु रिक्त डी कक्षकों के साथ अतिव्यापन करते हैं, कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि धातु के भरे हुए कक्षक भी, यहां पे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, दोनों कंडीशन होगी, धातु भी लिगैंड को इलेक्ट्रॉन दे सकेगा और लिगैंड भी धातु को इलेक्ट्रॉन दे सकेगा। तो धातु के भरे हुए कक्षक कार्बनिक समूह के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, धातु के भरे हुए कक्षक कार्बनिक समूह के रिक्त कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेते हैं, रिक्त कक्षकों के साथ ओवरलैपिंग कर लेते हैं, अतिव्यापन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे मैंने आधा चित्र बनाया, कोई बात नहीं, ऐसे भी बन सकता है, पूरा इस तरीके से बनाया हुआ है और भी बुक में, ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया गया है कि धातु का खाली कक्षक है वो कार्बनिक समूह के डबल बॉन्ड यानी कि पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ अतिव्यापन कर लेता है, और साथ में दूसरा काम क्या होता है, धातु के जो भरे हुए कक्षक हैं, भरे हुए ऑर्बिटल हैं, वो कार्बनिक समूह के खाली कक्षकों के साथ अतिव्यापन कर लेता है, ठीक है। तो यहां पे ये दो चीजें होती है। तो डायग्राम तो आपके पास ढेर सारे हैं, यहां पे कोई बात दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसको मैं मिटा देता हूं। ये हम किसकी बात कर रहे थे? ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिकों की। इनको सिर्फ मुझे समझाना था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब देखो हम तीसरे कंपाउंड की बात करते हैं, सैंडविच। वाह, आहा, सैंडविच खाइए, बहुत दिन हो गए मुझे तो बाहर जाए हुए, घर पे बनाया। सैंडविच में आप क्या करते हो? सैंडविच में आप क्या करते हो? मैंने आपको सैंडविच बनाने के लिए बोला तो आप क्या करोगे? दो ब्रेड लोगे और ब्रेड के बीच में कुछ ना कुछ भर दोगे, कुछ भी मसाला भर दिया, कुछ भी टमाटर प्याज आलू जो भी आप भरो, ठीक है, आपकी मर्जी है, आपको कैसा लगता है अच्छा, ठीक है, लेकिन बीच में कुछ ना कुछ तो आप भरोगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास ये कंपाउंड है सैंडविच यौगिक, ठीक है, सेम सैंडविच की तरह। आप कहोगे सर कैसे? यहां पे हमारे पास क्या होता है कि कार्बनिक यौगिक होते हैं, रिंग वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं हमारे पास। कुछ इस तरीके से कार्बनिक यौगिक होते हैं, 2 कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में क्या होता है? धातु होता है, मेटल होता है। इनके बीच में धातु होता है, मेटल होता है। कितनी सी बात हो गई। इसको इस तरीके से, है ना, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, बुक में ऐसे बना हुआ है। तो देखो कितनी गजब बात हो गई। 2 हमारे पास क्या है? वलय है। ब्रेड जैसी लग रही है ब्रेड, लेकिन बस ऐसी होती है। यहाँ पे 5 कोण वाली हो गई, वो वर्ग होती है ना, 4 कोणों वाली। कोई बात नहीं, थोड़ी हमने अलग ब्रेड बना दी। हमारी सैंडविच अलग है, आपकी सैंडविच अलग है, मेरी सैंडविच अलग है। मेरी केमिस्ट्री वाली सैंडविच है, आपकी खाने वाली सैंडविच है। इसको खा मत जाना और उसको लगा मत देना। तो यहां पे क्या है? 2 वलय है, 2 रिंग है, उनके बीच में धातु पड़ा हुआ है, इसलिए हमने इसको बोल दिया सैंडविच यौगिक, ठीक है। अगर ये देखो, ये मैंने जो इसकी संरचना बनाई ना, ये क्या है? Fe। ये हमने किसकी बताई है? फेरोसिन की, ठीक है, ये हमने बताई है फेरोसिन की। अच्छा, एक बात और यहां पे, अब आप कहेंगे क्या? देखो यहां पे जो इसको देखो, यहां पे जो धातु है ना, धातु के जो कक्षकों की दूरी है, ये रिंग के वलय के पाईबंद से क्या है? समान दूरी पर होते हैं। इनके बीच में क्या होती है? दूरियां समान होती है। दूरी क्या होती है? समान होती है। आपको इतनी सी बात याद रखनी है। और तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है कि कार्बनिक समूह होते हैं, कार्बनिक समूह की वलय होती है, उनके बीच में धातु होता है। सेम सैंडविच। जब भी सैंडविच की बात आ जाए, याद कर लो, कुछ इस तरीके से याद कर लो भाई, कुछ याद कर लो इस तरीके से। बीच में धातु है, बीच में जो आपका मसाला भरा हुआ है ना सैंडविच में, वो है धातु, मेटल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? सैंडविच यौगिक, ठीक है। तो यहां पे भी हमारे पास इस तरीके से धातु के रिक्त डी कक्षक होंगे और साथ में हमारे पास क्या होगा? पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? तीनों के तीनों हो गए सेतुबंध युक्त एल्किल यौगिक, ओलिफिन व एसिटिलीन यौगिक और सैंडविच यौगिक। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।